सोचिए, अगर किसी प्यार करने वाले इंसान को अचानक तलाक के कागज मिल जाएं, वो भी उस इंसान से जिसके लिए वो अपनी जान तक दे सकता है। झटका कैसा लगेगा? यही झटका अब आने वाला है कुमकुम भाग्य के दर्शकों को, क्योंकि कहानी ने ले लिया है ऐसा मोड़ जिसे देख आपका दिल धड़कने लगेगा। आने वाले एपिसोड में शिवांश और प्रार्थना की जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है। एक तरफ प्रार्थना जैसे ही घर लौटती है, बुआ माँ उसके हाथ में तलाक के पेपर्स थमा देती हैं। उनका साफ साफ कहना है, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसकी जान बख्श दो, इन पेपर्स पर साइन कर दो और हमेशा के लिए चली जाओ। प्रार्थना के लिए ये पल बेहद भारी होता है। वो उलझन में है, एक बार अपने पति से मिलना चाहती है, लेकिन डर और मजबूरी के बीच फंस जाती है। अंत में वह दस्तखत कर देती है। बुआ माँ ये पेपर्स लेकर सीधे शिवांश के पास पहुंचती हैं। जैसे ही वो कागज उसके सामने रखती हैं, शिवांश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि प्रार्थना ऐसा कर सकती है। वो गुस्से और हैरानी में पूछता है, कहाँ है वो? और जवाब मिलता है, मंदिर में। लेकिन मंदिर जाने के बजाय शिवांश सीधा सोनालिका के कमरे में पहुंचता है। वहां वो उसे डांटते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम्ही ने प्रार्थना को ये पेपर्स दिए होंगे और जबरदस्ती साइन करवाए होंगे, वरना वो कभी ये कदम नहीं उठाती। सोनालिका साफ मुकर जाती है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो कुछ पता भी नहीं। लेकिन शिवांश उसकी चालें भली भांति जानता है। वो चेतावनी देता है कि वो प्रार्थना और रौनक का नाम एक साथ दोबारा न ले, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ अफवाह है, सच्चाई नहीं। ये सुनकर सोनालिका के होश उड़ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं शिवांश उसके हाथ से निकल रहा है। इसके बाद शिवांश आखिरकार प्रार्थना के सामने पहुंचता है। उसकी आंखों में सवाल है, बताओ, तुम्हें किसने मजबूर किया इन पेपर्स पर साइन करने के लिए? प्रार्थना रोने लगती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तब शिवांश कहता है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि यहाँ से चली जाओगी? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले ले लिया? प्रार्थना धीरे से कहती है, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारी जान को हमेशा खतरा रहेगा। सारी मुसीबतें मेरी वजह से आती हैं, लेकिन शिवांश हार मानने वाला नहीं है। वो उसे समझाता है और गुस्से में तलाक के पेपर्स फाड़ देता है। उस पल दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोनालिका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और अब उसकी अगली चाल क्या होगी, ये देखना बाकी है। जो भी हो, हमें तो बस इतना चाहिए कि शिवांश और प्रार्थना हमेशा साथ रहें। आखिर सच्चा प्यार हर मुश्किल से लड़ सकता है ना?